जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त गिरीश कौशिक। को स्वागत है आपके अपने चैनल सीक्रेट सोल्जर्स पर। दोस्तों, आज मैं एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूं जो अपने आप में बहुत ही यूनिक है और टॉपिक जितना जेनरिक है उतना ही इंपॉर्टेंट भी है। इसका असर हमारी ना सिर्फ पर्सनल बल्कि प्रोफेशनल लाइफ पर भी पड़ता है। एंड इंटरेस्टिंग। जी हाँ दोस्तों, आज का टॉपिक है बेटरनेस या बिटरनेस। आप किसको फॉलो करते हैं या करना चाहेंगे, बेटरनेस को या बिटरनेस को? और हाँ, अगर मेरा आज का टॉपिक और वीडियो पसंद आए तो वही करना है जो आप हर बार करते हैं, लाइक और शेयर, और बेल आइकन को दबाकर ऑल जरूर दबाएं ताकि आपको आने वाले वीडियोस की जानकारी भी मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, फिर शुरू करते हैं। जब हम लोग अपनी लाइफ में होने वाली हैपनिंग्स के साथ डील करते हैं तब हमारे एटीट्यूड में एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट होता है। या तो हम बेटर हो जाते हैं या बिटर। तो क्या है ये बिटरनेस या बेटरनेस? बीइंग बिटर मीन्स feeling or showing some anger, hurt or resentment due to some bad experiences or some sense of unfair treatment। जब हमें लाइफ में यह लगने लगता है कि जो कुछ हो रहा है वो एकदम गलत है, नेगेटिव है और हम उस बारे में कुछ नहीं कर सकते, तब आपको डर, गुस्सा या सैडनेस वाली फीलिंग होना एकदम स्वाभाविक है। यही है बिटरनेस। नाउ बीइंग बेटर मीन्स टू हील और टू इंप्रूव। अब बेटर का मतलब यह नहीं है कि हम अपनी नेगेटिव इमोशंस को एकदम इग्नोर कर दें, बल्कि हमें उन नेगेटिव इमोशंस को क्लैरिटी के साथ एक्सप्लोर करने की जरूरत है और अपने पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव थॉट्स को और रिस्पॉन्सेज को तैयार करने की जरूरत है। तो आप किसको फॉलो करना चाहते हैं, बेटरनेस को या बिटरनेस को? या कहां जाना चाहते हैं, कैसे इंसान बनना चाहते हैं, बेटर या बिटर? एंड आई एम श्योर आप लोग, सभी लोग बेटरनेस की तरफ ही जाना चाहेंगे। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आप किस तरफ जा रहे हैं, बेटरनेस की तरफ या बिटरनेस की तरफ? तो इसके लिए आपको एक टेस्ट करने की जरूरत है जिसे पेंडुलम ऑफ इमोशन टेस्ट कहा जाता है। यहां आपको सबसे पहले यह जानना होगा कि आपको आजकल किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में किस तरह के इमोशंस या ख्याल आ रहे हैं। अब उस पेंडुलम ऑफ इमोशंस के दो साइड क्या क्या हो सकते हैं, वेल्थ या पॉवर्टी, हैप्पीनेस या सैडनेस, अनएथिकल या एथिकल, ऑप्टिमिज्म या पेसिमिज्म, पीस या अनरेस्ट। ऐसे ही ये लिस्ट एंडलेस है, आप अपने आप इस चीज को बना सकते हैं। तो जब आपकी ये लिस्ट तैयार हो जाएगी, जब आप ईमानदारी से अपना सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करके लिस्ट बना लेंगे, तो आप देखेंगे कि उसमें कौन से इमोशंस ज्यादा हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव। और इससे आप ये पता लगा पाएंगे कि आप किस तरफ जा रहे हैं, बेटरनेस की तरफ या बिटरनेस की तरफ। क्या फर्क पड़ता है अगर मेरा बिटरनेस वाला एटीट्यूड है तो? अब यार कुछ लोग कहेंगे, यार गिरीश, मैं तो ऐसा ही एटीट्यूड है कि मैं सही है तो ठीक है, वरना गलत के खिलाफ आवाज जरूर उठाता हूं। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप गलत को सहन करो या उसके खिलाफ आवाज मत उठाओ, लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब आपको ऐसा करने में मजा आने लगता है। अगर आप ऐसा करने में एंजॉय करते हैं तो आप हर चीज में, चाहे वो सही है या गलत, आप हर चीज में कुछ ना कुछ गलत ढूंढ लेंगे और उसे क्रिटिसाइज करना शुरू कर देंगे। बस आपकी इसी आदत की वजह से आपका बिटरनेस वाला एटीट्यूड डेवलप हो जाएगा। अब इस बिटरनेस वाले एटीट्यूड की वजह से आपके प्रोफेशनल लाइफ में क्या इंपैक्ट हो सकता है, ये तो आप सभी लोग जानते हैं। इसका असर आपकी पर्सनल लाइफ में भी पड़ेगा। घर में आपके झगड़े होने शुरू हो जाएंगे, रिश्तेदार आपसे दूरी बनाने लगेंगे और आपके दोस्त भी आपसे किनारा करने लगेंगे। तो अब आपको ये ध्यान देने की जरूरत है कि आपको अपना बिटरनेस वाला एटीट्यूड डेवलप नहीं होने देना है। चलिए अब देखते हैं कि कैसे आप बेटरनेस से बिटरनेस की तरफ जा सकते हैं। अब यह जरूरी नहीं कि सिर्फ आपको ही सारे नेगेटिव इमोशंस आते हैं। एक नेचुरल टेंडेंसी है, सभी के साथ ऐसा होता है, लेकिन कुछ लोग इस बिटरनेस वाले ट्रैप में नहीं फंसते और सक्सेसफुली उसे बाईपास करके बेटरनेस की तरफ बढ़ जाते हैं। अब ये सब आप कैसे कर सकते हैं, चलिए मैं बताता हूं। बेटरनेस की तरफ जाने का सबसे पहला स्टेप है आपको अपने इमोशंस को जानना होगा, जिसके लिए हमने अभी पेंडुलम ऑफ इमोशन टेस्ट भी किया है ना? और आपको यह मानना होगा कि यस, देयर आर बिटरनेस फीलिंग इन मी। आपको यह भी एक्सेप्ट करना होगा कि अभी आपके जो लाइफ के कॉन्सिक्वेंसेस है वो सभी आपके द्वारा पास्ट में की गई चॉइसेस का ही नतीजा है। अब वो चॉइसेस चाहे आपने कॉन्शियसली ली है या अनकॉन्शियसली। चलिए अब मैं आपको बताता हूं वो 4 टूल्स जिन्हें यूज करके आप बिटरनेस से बेटरनेस की तरफ बढ़ सकते हैं।
नाउ सबसे पहला है फॉरगिवनेस, मीन्स क्षमादान। अब ये क्षमादान आपको किसी और को नहीं बल्कि खुद को देना है। आपको अपने पास्ट में लिए गए हर डिसीजन के लिए अपने आप को माफ करना होगा और अपने प्रेजेंट पर फोकस करते हुए आगे बढ़ना होगा। नाउ सेकंड इज टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। दूसरों को ब्लेम या क्रिटिसाइज करने से आप अपनी खुद की कमियों और गलतियों को दर्शा रहे हैं। इसकी बजाय आप अपने हर एक्शन और अपने डिसीजन के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। ऐसा करने से आप अपने इमोशंस और अपनी फीलिंग्स पर बेटर कंट्रोल कर पाएंगे। थर्ड इज रिस्पॉन्ड बट डोंट रिएक्ट। इसके बारे में मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी जोर देकर ये बात कही है कि रिएक्शंस और रिस्पॉन्स तो अलग चीजें हैं और आपको हमेशा रिस्पॉन्स ही करना चाहिए। रिएक्शंस इंस्टेंट होती हैं जिससे हालात बिगड़ सकते हैं, वहीं जब आप एक पॉज लेकर या अपना एक छोटा सा सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करके रिस्पॉन्ड करेंगे तो आप हालातों को बेहतर तरीके से हैंडल कर पाएंगे। फोर्थ है प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड। एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है आपके पॉजिटिव माइंडसेट को डेवलप करने के लिए। इससे आप अपने पास्ट के बारे में सोचना बंद कर देंगे और अपने प्रेजेंट पर फोकस कर पाएंगे। आप चीजों और हालातों को ग्रांटेड भी नहीं लेंगे और उसमें हमेशा एक पॉजिटिविटी या अच्छाई ढूंढने की कोशिश करेंगे। अब आपको ये सभी चारों टूल्स को तब तक प्रैक्टिस करना है जब तक एक ऑटोमेटिक प्रोसेस न बन जाए, और अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आपका बेटरनेस का रास्ता अपने आप खुल जाएगा और आप थोड़े दिनों में ही अपने आप को एक बेहतर इंसान के रूप में पाएंगे। दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको आज का वीडियो पसंद आया है और आप इसे लाइक और शेयर जरूर करेंगे और मेरे बताए हुए 4 टूल्स को यूज करके आप, अगर आपको बेटरनेस वाली फीलिंग है तो उसे बेटरनेस की तरफ ले जा पाएंगे। आप इस बारे में क्या सोचते हैं या आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है? आप अपने एक्सपीरियंसेस को कमेंट सेक्शन में जरूर डालें। आप अपने एक्सपीरियंसेस को मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी शेयर कर सकते हैं एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन लिंक्डइन एंड इंस्टाग्राम। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीक ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग और यूजफुल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग माय वीडियोस। दिस इज गिरीश कौशिक साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत।